बच्चों आईआईटी जेईई है ना, आईआईटी जेईई के लिए जो फीस का जो वेटेज है बेटा है ना, कितना है ब्रो 1/3 है ना, बिकॉज़ आपका आईआईटी में क्या होता है, पीसीएम होता है ना बेटा, क्या होता है, आईआईटी में पीसीएम होता है और मेडिकल में पीसीबी होता है। फाइन। जो बच्चे आईआईटी के एग्जाम देते हैं बेटा, दे हैव टू टेक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, एंड दोस्त फॉर मेडिकल दे हैव टू टेक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं बेटा कि फिजिक्स जो है दोनों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, फाइन। सो देखिए, अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली आईआईटी का बेटा, आईआईटी के सिलेबस में आउट ऑफ 300 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ओके स्टूडेंट्स, 100 मार्क्स के लिए वी विल हैव 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन जो होगा बेटा, है ना, यस 25 क्वेश्चन होगा, 25 into 4, each question is getting 4 marks, है ना, so you will be getting 100 marks for physics। बेटा आउट ऑफ दिस 100 मार्क्स में आपको प्रिसाइजली बोलना चाहूंगा कि हार्डली 20 से 25% क्वेश्चन है ना आर बेस्ड ऑन मेमोरी, आर बेस्ड ऑन मेमोरी, है ना, कुछ फैक्ट्स फार्मूलाज इन्हीं से बेस्ड होता है ना, जो लेक्चर में आप पढ़ेंगे, लेक्चर में याद हो गया, कोई आंसर याद हो गया, तो हार्डली 20 to 25%। द रेस्ट दैट इज, है ना, 75 to 80%, 75 to 80% is based on memory, based on numericals plus concepts। ओके स्टूडेंट्स, बच्चों क्या आप मेरी बात को कनेक्ट कर पा रहे हैं, है ना। आपके फिजिक्स में जो है कंसेप्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया फिजिक्स का, तो रियली आई प्रॉमिस यू कि आपको फिजिक्स जो है आपकी लाइफ में सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने वाला है। एंड आप जितने भी लोग सक्सेसफुल लोग देखिए, उससे कहीं ना कहीं फिजिक्स से कुछ ना कुछ रहा है। आप देखिए, उसको देखिए, है ना, एपीजे अब्दुल कलाम को देखिए, सुंदर पिचाई को देखिए, सबको देखिए, इतने बड़े-बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, सब फिजिक्स से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो बेटा फिजिक्स पढ़ने के लिए आपका न्यूमेरिकल्स प्लस कांसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, है ना। सो यू शुड स्टडी फिजिक्स हैज टू क्लियर concepts and to solve the numericals। Define, बच्चों बोलिए yes or no। एंड बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए वी शुड बी नोइंग सम मैथमेटिक्स। ओके, क्या जानना चाहिए, मैं मैथ जानना चाहिए। तो सो हम लोग आगे पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स, वो मैथमेटिक्स पढ़ेंगे जो आपने 10th क्लास में पढ़ा, so that we have to use in physics while calculating the concepts, while calculating the numericals, while calculating the things in physics, we have to use some higher order mathematics। Okay, so that is studied under the topic basic mathematics, मतलब in prospect of physics, physics के prospect में हम लोग कुछ basic mathematics पढ़ेंगे। Okay, so अगर आपको लिखना है, you can write this, so लिखना बेटा, ये लिखना है देखो, anyone want to write, इस बच्चे बोलिए, तो anyone want to write these things? Okay, fine, great। ओके फाइन, ग्रेट। आइए, सो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, वी विल बी स्टडीइंग बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स। आप 11th क्लास से कोई सा भी बुक उठाइए, एस सी वर्मा का नाम सुने होंगे, रस्टी केनेडी के नाम सुने होंगे, ना एनसीईआरटी, कोई सा भी बुक उठाइए बेटा, तो सबसे स्टार्टिंग में रहता है बेसिक मैथमेटिक्स। वो बेसिक मैथमेटिक्स है क्या चीज, वो बेसिक मैथमेटिक्स बेटा क्या है, बेसिकली वो चीज है, वो कैलकुलेशन, वो कंसेप्ट जो आपने 10th क्लास में नहीं पढ़ा है, उसको आप पढ़ने वाले हैं, दैट इज टॉपिक बेसिक मैथमेटिक्स। ओके स्टूडेंट्स, सो इन बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको समझ में आ गया बेसिक मैथमेटिक्स बेटा, आपको बेसिक मैथमेटिक्स अगर आपको समझ में आ गया बेटा, फिजिक्स आपके लिए सबसे आसान होने वाला है, इज गोइंग टू वेरी इजी। सो बेटा बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ेंगे, पहला पार्ट इसको डिफरेंशिएशन, क्या पढ़ने वाले हैं, differentiation, okay, and second part is integration।
ना. फर्स्ट पार्ट इज डिफरेंशिएशन, सेकंड पार्ट इज इंटीग्रेशन. ओके बेटा, एंड दिस टू आर कंबाइनली नोन एज कैलकुलस. क्या बोलते हैं इसको? कैलकुलस बोलते हैं. लिख लीजिए कैलकुलस. कैलकुलस है ना. बेसिकली बेसिक मेथड में सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? कैलकुलस. एंड कैलकुलस का कौन सा पार्ट बेटा? डिफरेंशिएशन. देन वी विल बी स्टडीइंग इंटीग्रेशन. ओके स्टूडेंट्स, and integration का further we will have two parts. One is definite integration and another is indefinite integration. Definite integration स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे हम लोग, है ना. क्या होता है डिफरेंशिएशन, क्या होता है इंटीग्रेशन, सारा चीज सीखेंगे ना. आई विल लेट यू नो एवरी कांसेप्ट डिटेल्स. तो डोंट वरी, है ना. हम लोग देखते हैं ये नाम से ही आपको दिख रहा होगा डिफरेंशिएशन की ऑप्शन है, तो हम उसको सीखने वाले हैं ना. वन बाय वन सीखेंगे. ओके फाइन. सो सबसे पहले ये डिफरेंशिएशन देखिए. डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन देखिए बच्चों. डिफरेंशिएशन देखिए सबने. आई. सो बच्चों बिफोर स्टार्टिंग डिफरेंशिएशन आई वुड लाइक टू डिस्कस समथिंग. दिस वन इज फंक्शन. सब बच्चे आप लोग पढ़ चुके होंगे फंक्शन के बारे में इन 10th क्लास. दैट इज से आपने पढ़ा होगा कि किस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ा होगा. x² + 2x + 3 पढ़ा है इस बेटा. बोलिए, है ना. ये क्या बेटा? इसको क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? फंक्शन. ओके. एंड ये पढ़ते कैसे हैं? फंक्शन ऑफ एक्स पढ़ते हैं बेटा. फंक्शन ऑफ एक्स आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, है ना. फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम में, फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम में ऑलरेडी पढ़ा होगा. ये स्टूडेंट, तो दिस इज बेटा है फंक्शन ऑफ एक्स. तो वी कैन से f of x. f of x, function of x, because it is depending on x. That is why it is known as function of x. Okay students, similarly we can write this things as, है ना. जैसे हमारा क्या होता है? function of time होता है. function of time is like t² + 2t - 1. ये क्या कहलाएगा बेटा? क्या बोलेंगे बोलो? So we will call it function of, बोलिए, time, है ना. function of time t, or we can say f of t. क्या बोलेंगे इसको? f of t भी बोल सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, है ना. फंक्शन ऑफ टाइम बोलो, f of t बोलो, और सेम थिंग. ये है बच्चों. समझ लीजिए बेटा, समझ लीजिए और नोट इट डाउन. फाइन. आइए, तो बेटा फंक्शन ऑफ x लिखा है. x, लेट्स से एग्जांपल ले रहा हूं. x² + 2x + 3, है ना. तो इस फंक्शन ऑफ x आल्सो रिटन एज g of x, है ना. और कह सकते हैं h of x लिख सकते हैं ना. इस तरह से आप लोग, और भी सर सिंबल्स हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट दिस, है ना. g of x मतलब वही हुआ, h of x मतलब वही हुआ. ओके स्टूडेंट्स, तो दिस फंक्शन ऑफ x ना बेसिकली इट इज डिपेंडिंग ऑन x. बच्चों आपने पढ़ा है ना ज्योमेट्री में, आपका ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है ना. तो समवॉट रिलेशन बिटवीन x और y ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे. तो बेटा दिस इज इक्वल टू y. तो दिस y इक्वल टू क्या होगा? f of x that is equal to x² + 2x + 3. My dear friends, अगर आपको कहीं पे लिखा होगा आपने y is equal to f of लिखा है, y is equal to x² + 2x लिखा है, 2x + 3 लिखा है, और f x is equal to x² + 2x + 3 लिखा है, ऑल आर सेम. सब एक ही चीज है. बच्चों ये बात क्लियर है? ऑल आर सेम. एंड आउट ऑफ दिस बेटा ये x है, दिस x वेरिएबल. x क्या है बेटा? वेरिएबल है. y is also वेरिएबल. क्यों? दोनों का वैल्यू चेंज होता है. उसमें से बेटा जो x है ना, x इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. क्या बोलेंगे इसको? इंडिपेंडेंट वेरिएबल.
because x is not depending on y. X is not depending on y, so it is known as independent variable. Y is depending on x. Okay, y क्या बोलते हैं बेटा? Dependent. ना y is called dependent variable and x is called independent variable. Okay students, so अगर कोई फंक्शन x पे डिपेंड करता है that is called function of x. अगर कोई फंक्शन टाइम पे डिपेंड करता है that is called function of time. अगर कोई फंक्शन एंगल पे डिपेंड करता है थीटा पे डिपेंड करता है that is called function of थीटा. इसे मैं आपको एग्जांपल में देता हूं, देखिए इसमें है ना f of t होता है ना f of थीटा होता है. थीटा मतलब हमने पढ़ा है sin थीटा cos थीटा पढ़ा है बेटा. sin theta cos theta there is a far periodic function है. These are the variables theta. Theta variable. So these are called function of theta. Function of t. So बेटा function किसी चीज का होता है. Okay students. तो बोलिए कोई डाउट किसी को? Till now. Right. आइए. तो बेटा देखिए ध्यान समझिए. Suppose we have function of x equal to x square plus 2x plus 3. बेटा if we put x is equal to 2 here, then आपको क्या मिलेगा? f of 2. जहां पर x है वहां पर क्या पुट करेंगे? x equal to पुट करेंगे. क्या बोलेंगे बेटा? इट इज f of 2 इक्वल लिखेंगे twice 2 of square plus 2 into 2 plus 3. तो इस कंट्री को लिखना होगा. तो बोलो 11. थोड़े बोलिए हमें कितना हो जाएगा? f of 2 इक्वल कितना होगा? देखिए जहां पर x है बेटा मैंने वहां पुट कर दिया. फॉर एग्जांपल if we put x equal to then it is called f of क्या पढ़ेंगे इसको? f of 2. Okay students, similarly if we put x equal to 3 then क्या होगा? f of 3 is equal to क्या होगा बेटा? 3 square plus twice of 3 plus 3. तो इस समीकरण में कितना होगा? ये 9 plus 6 15 plus 3 18. स्टूडेंट्स क्या मेरी बात क्लियर है? ऐसे ही बेटा हाँ अगर मैं पूछूं if I put x equal to 0 ये f of 0 कितना होगा बोलो? 0 square plus बोलो 2 into 0 plus 3. So it is coming to be 3. Okay students, so देखिए for different values of x we have different values of f of x. So my dear students इसको सेपरेट करने के लिए हम लोग इस तरह से थोड़ा सा यूज कर सकते हैं. जैसे y1 ले लिया, ये कर लिया बेटा y2 इक्वल टू ये कर लिया y3 इक्वल टू and y1 y2 y4. जैसे we can have different values of f of x. Is that clear my dear students? Fine. चलिए सबने लिखा बेटा और नोट इट डाउन. Am I going fast or it's fine? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं. So my dear students जो f of x है ना that is equal to जिसे y is equal to f of x है my dear students. So अगर आप बात करेंगे कि y is equal to f of x कोई फंक्शन हो गया तो ये y is equal to f of x जो फंक्शन है अगर मैं इसमें x equal to x1 पुट करूं तो क्या मिलेगा? y1 is equal to क्या मिलेगा बेटा? f of x1. And similarly if I put x equal to x2 then I will get y2 is equal to x. So we have different values of y with different values of x. Okay students, so if I ask you one thing from here, ध्यान समझिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो आप 10 क्लास तक पढ़े हैं कनेक्ट कर रहा हूँ 1 क्लास से जो आपको डिफरेंशिएशन में पढ़ने वाला. ओके स्टूडेंट्स, सो मैं आपसे पूछ रहा हूँ y1 is equal to f(x) होगा and y2 is equal to f(x) होगा. मतलब फंक्शन ऑफ x में if you put different values of x you have different values of y. So we have term is that y1 y2 like this. So बेटा अगर आप देखेंगे ध्यान से x is changing from x1 to x2. क्या हो रहा है बेटा? x is changing from x1 to x2. That is we are having some change in x. x2 minus x1. अगर आपको इस तरह से है आपको पैरेलल में क्या मिल रहा है? फॉर्मेटिंग y2 क्या बच्चों की बात कह रहे हैं? मतलब y is equal to f of x. अगर आप x का वैल्यू चेंज करते हैं ना तो you are having some change in y also. है ना? तो हम बात कर रहे हैं इसका कि x में चेंज हुआ x1
से x2 that is x2 minus x1 that is x2 minus x1 तो वैसे ही y में क्या लिखा that is y2 minus y1 and students इस x1 x2 लिखते हैं हम डेल्टा x क्या बोलते हैं बेटा डेल्टा x है ना क्या बोलते हैं इसको डेल्टा x यानी कि तो मैं इस डेल्टा x डेल्टा x और सिंपली डेल x है ना ऐसे ये क्या हो जाएगा बेटा डेल्टा y है ना क्या बोलेंगे इसको डेल्टा y और डेल y है ना डेल्टा y का मतलब क्या हो बेटा y2 minus y1 स्टूडेंट्स क्या मेरी बात क्लियर है हाँ फाइन तो ऐसे में अगर आपसे पूछूं बताओ डेल्टा t कितना होगा क्या इट इज t2 minus t1 ये नया चीज अपने है सीख लीजिए ऐसे ही अगर डेल थीटा हो जाए क्या होगा बेटा थीटा 2 minus थीटा 1 है ना डेल्टा s क्या हो जाएगा बेटा बताओ s2 minus s1 एंड सो ऑन ये आपको डेल का मतलब समझ में आया बेटा फाइन ग्रेट आइए हम बात करते हैं वो आइए सपोज वी हैव y इज इक्वल टू फंक्शन है आइए ध्यान से समझिए कि बेटा सपोज वी हैव y1 इज इक्वल टू 7 हां सूरज बेटा बताओ क्या डाउट्स है सूरज क्या बेटा ऐसा का काम कुछ नहीं है जस्ट इट इज रिप्रेजेंटेशन है जैसे आप देखोगे ना चेंज x2 x1 इज चेंज इन x ना तो दैट चेंज इज x2 x1 एक लंबा हो गया एक बड़ा सा समझ से दो तीन लेटर हो गया है ना स्पेस भी चेंजिंग होता है लिखने में थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है उसको फर्दर सिंपलीफाई करने के लिए हम क्या लिखते हैं डेल्टा x डेल्टा x का मतलब क्या हुआ चेंज इन x दैट क्लियर अच्छा क्लियर है बेटा हाँ फाइन आइए हम बात करते हैं सपोज लेते हैं एग्जांपल के लिए कि y1 इज इक्वल टू बेटा मैं लेता हूं लेट्स से इज 5 है ना y1 कितना लिया 5 लिया एंड y2 इज इक्वल टू क्या लिया बेटा 7 लिया ओके अगर मैं आपसे पूछता हूं डेल्टा y बताइए क्या मतलब क्या पूछ रहा हूं डेल्टा y मतलब y2 y1 अच्छा बोलिए क्या पूछ रहा हूं y2 y1 दैट इज डेल्टा y पूछा अगर क्या बोलोगे 7 5 2 बोलोगे फाइन बच्चों कोई दिक्कत है इसमें हाँ डेल्टा y इक्वल टू 2 हो गया इसमें कोई दिक्कत है बेटा बताइए एनीवन हैविंग डाउट ये डिफरेंस आपने 10th क्लास में पढ़ा है ना बचपन से क्या बेटा क्या हो बेटा नहीं ये जरूरी नहीं है फाइनल वाला इनिशियल y2 is final and y1 is initial है ना sometimes maybe decreasing sometimes may increase and more जैसे मान लो अगर मैं फ्यूचर में बात करूंगा फ्यूचर में है ना जैसे y की जगह क्या ले लूंगा फिर वेलोसिटी ले लूंगा लेट्स से एक एग्जांपल लिखता हूं d1 और d2 हो सकता है कि वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो और फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग ये पे डेल्टा v कितना होगा -5 हो जाएगा ये है बेटा विदाउट होना इसमें नहीं नहीं वो कुछ भी हो सकता है इंटीजर फ्रैक्शन हाँ कुछ भी हो सकता है ठीक है अभी आपको और चीज समझ में आ जाएगा टेंशन मत लीजिए थोड़ा सा टाइम दीजिए है ना जस्ट कीप मी हाफ एन आवर आपको एक समझ में आ जाएगा है ना क्या आप पढ़ चुके हैं क्या पढ़ने वाले है ना डिफरेंशिएशन बेटा बहुत इंटरेस्टिंग चीज है तो बिल्कुल मजा आने वाला है आइए समझते हैं तो बेटा y2 y1 दैट इज 7 5 2 ये आपके बचपन से पढ़ा है चीज है इसमें कोई नया चीज नहीं होगा बस इसने आपसे एक प्रेजेंटेशन अलग किया और मैंने आपको बताया डेल्टा y क्या बेटा ये इंफॉर्मेशन सबको क्लियर है फाइन अब मैं आपसे कुछ ध्यान दूंगा मैं आपसे एक नया सवाल पूछूंगा ध्यान सुनना y1 इज इक्वल टू मान लेता हूं जैसे 4.999 up to infinite टाइम y1 कितना लिया बेटा 4.9999 up to infinite time and y2 ले रहा हूं बेटा 5.000 infinite time once again I have the same question find out delta y y2 minus y1 बोलिए
0.95 9 9 हाँ 0.1 कैसे होगा बोलो ये देखो आप 4.9 प्लस 0.1 होता है तो इसको समझ के बोलना कोई दिक्कत नहीं आपका ये डेमो क्लास है आपको सबसे पहले सब्जेक्ट 0.1 प्लस 0.9 कितना होता है 5 होता है ना 0.1 बार सोचो सोचो क्या होगा क्या बेटा 1.9 हो जाएगा 0.001 0.001 हाँ इतना होगा इनफाइनाइट टाइम 0 क्या होगा बेटा इनफाइनाइट टाइम 0 लास्ट होगा क्या बेटा मेरी बात क्लियर है ना ये आपका आंसर गलत है 0.1 गलत है ना 0.1 बॉडी रॉन्ग फिर एवरीथिंग रॉन्ग से करेक्ट क्या है बेटा 0.000 इनफाइनाइट टाइम 0 लास्ट में बना है क्या बच्चों मेरी बात क्लियर है ये आप सुनिए ध्यान से बहुत ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से सुनना 0.00 इनफाइनाइट टाइम 0.1 का मतलब क्या होता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस यही बात करते हैं हम लोग कंसेप्ट की बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0.000 इनफाइनाइट टाइम 0.1 इज इट अ फाइनाइट ना ऑब्वियसली इनफाइनाइट है ना फाइनाइट को फाइनाइट होने का तो फिक्स नंबर आता है बेटा ये क्या है इनफाइनाइट टाइम 0 है ना तो ये बहुत छोटा है ना इस बहुत स्मॉल है कि बहुत बड़ा है लार्ज है तुम बोलिए छोटे में इनफाइनाइट है ना इनफाइनाइटली स्मॉल है ऐसा बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल मैं पहले लिख देता हूं ये क्या है बेटा इनफाइनाइटली स्मॉल है और ये सिर्फ इनफाइनाइटली स्मॉल इनफाइनाइटली स्मॉल तो बच्चों देखिए ध्यान समझिए जो 0.0001 है ना इसका मतलब क्या हुआ समझिए मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बताता हूं प्रैक्टिकली क्या होता है ये आप आज से 0 पॉइंट के बाद 0 बोलना स्टार्ट कर दीजिए 0 जिंदगी भर 0 बोलिए जब आप थक जाइएगा तो अपने किसी दोस्त को बोलिए बेटा भाई आप तुम 0 बोलना चालू कर दो वो 0 बोलना स्टार्ट कर देगा तो ऐसे होती जाएगा जिंदगी भर वो भी 0 बोलेगा तो ये कहानी चलती रहे जिंदगी भर तो लास्ट में आगे मन लगाओ तो वो आपकी स्क्रीन पे लिखा होगा ये आपको मेरी बात क्लियर हुआ है ना ये वैल्यू जो है बेटा इतना छोटा है ना इतना छोटा है ऐसे समझो जैसे है ना एक सी वाटर में से 1 ड्रॉप ऑफ वाटर निकाल दो तो क्या उस 1 ड्रॉप का वाटर का कोई कंपैरिजन है विद सी वाटर चलो बोलिए इफ आई टेक आउट 1 ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम सी वाटर बोलिए तो क्या सी वाटर हाँ बहुत छोटा है ओके तो समझो इतना छोटा चीज है दैट स्मॉल चीज इज इट इक्वल टू 0 अगर मैं लिखूं डेल्टा y इक्वल टू 0 लिखना सही है गलत है बेटा बोलिए डेल्टा y इक्वल टू 0 लिखना सही है गलत है गलत है ना इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू 0 लेकिन डेल्टा y is approximately 0 okay students बच्चों डेल्टा y is approximately 0 it is not exactly 0 it fine तो बेटा दोनों भाग में डिफरेंस दे दो आप दोनों एक कैसे पढ़ा गए एग्जांपल क्या लिया मैंने बेटा इसको बोलते हैं फाइनाइट डिफरेंस क्या बोलते हैं इसको फाइनाइट डिफरेंस this difference you have been studying since your childhood and this is the second one is infinitely small difference क्या बोलेंगे इसको infinitely
फाइनली स्मॉल डिफरेंस, इसके बारे में हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, है ना, टॉपिक डिफरेंशिएशन। सो जो स्क्रीन में जो लिखा है उसको सही से अच्छे से लिखिए। देखिए बच्चों जल्दी से लिखिए। बच्चों आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है ना? चलिए सबका हो गया बेटा, ऑल डन। चलिए ग्रेट फाइन। तो आइए हम बात करते हैं इसी स्मॉल डिफरेंस के बारे में, है ना, जो हम बात कर रहे थे बेटा, दैट इज y इक्वल टू f ऑफ x मिला, है ना। तो इसमें क्या हुआ आपके पास बेटा, यू हैव y1 इक्वल टू f ऑफ x1 and y2 इक्वल टू f ऑफ x2. So basically out of these things you have delta x and you will have correspondingly delta y. Okay students, आइए बात करते हैं डेल्टा y जो है बेटा, जब नियरली इक्वल टू 0 है ना, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। डेल्टा y is approaching to 0, क्या बोलेंगे इसको, डेल्टा y is approaching to 0. It is not exactly equal to 0 but it is approaching to 0. Delta y is approaching to 0 or delta y is tending to 0, tending to 0. And बड़े स्टूडेंट्स इसको लिखते हैं मैथ के फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में जैसे डेल्टा y, जो मतलब क्लियर है, ये वेरी क्लियर टू ऑल पीपल। बच्चों बोलिए, similarly we can have delta x tending to 0, similarly we can have delta t tending to 0 and so on. क्या बेटा डेल्टा y tending to 0 का मतलब समझ में आया या तो बताइए। फाइन ग्रेट। चलिए so I clear the screen now। आइए तो बेटा हम बात करते हैं ना डेल्टा y और डेल्टा x के बारे में। सो इसमें से आपको सब बच्चे 10th क्लास में आइदर फ्रॉम सीबीएसई और आईसीएसई किसी भी बोर्ड से है, आप सब बच्चे एक पढ़ा होगा, मैं आपको तो ध्यान सुनिएगा, सब बच्चे लिखे पढ़े होंगे इसको, डेल्टा y और डेल्टा x पढ़ा होगा, जैसे उन्होंने बोलिए बोलिए। अगर आपका ये y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है स्टूडेंट्स, आपको याद हो जो क्या है, स्लोप है। ओके स्टूडेंट्स, आइए सपोज वी हैव पॉइंट्स a एंड b है, लेट्स से याद कीजिए ये आपका x1 होता था, ये आपका y1, ये आपका क्या होता था बेटा x2, y2, इसका स्लोप क्या होता था बेटा y2 y1, क्या होता था बोलो, y2 y1 अपॉन x2 x1। क्या बच्चों मेरी बात क्लियर है? हाँ, आप फिजिक्स में और भी पढ़ते होंगे, आपकी ये पीआई ग्राफ ओम्स लो ना, स्लोप निकालते याद है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा i होता था, दैट इज v2 v1 अपॉन i2 i1। am I right or wrong? स्टूडेंट बोलिए, क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं, क्या पढ़े हैं, क्या पढ़ रहे हैं, दोनों में रिलेट कर पा रहे हैं बेटा? So this ratio, the change in y upon change in x, है ना, ये क्या है बेटा, this is for your change in y, ये क्या है बेटा, change in y and this is your change in x, change in x and this is called बेटा slope, क्या बोलते हैं इसको,
स्लोप बोलते हैं। एंड इफ दिस इज द एंगल थीटा so this is also equal to tan theta। तो बोलते हैं बेटा इसको याद रखो। सबको याद है बेटा, है ना? मैं डायग्राम अभी कर देता हूं, देखो जरा डायग्राम में आपको याद रहेगा ना। ये आपका y 0 y2 minus y1 y 0 x2 minus x1 equal to theta, है ना? ये एंगल है, ये भी थीटा। तो इन दिस ट्रायंगल ABC, this is perpendicular and this is base, so perpendicular to base is tan theta, this is also called slope। अच्छा मेरी बात क्लियर है यहाँ पे? आइए, तो बेटा हम लोग अभी तो 10th क्लास बोलते थे, 10th क्लास में हम लोग सीख लिए थे 10th क्लास बोलते हैं इसको अब हम लोग सीखने वाले हैं व्हाई इट इज 10th क्लास क्यों बोलते हैं स्लोप को, है ना? सो 10th क्लास स्लोप कैसे आता है ना, हाउ इट इज डेल्टा वाई को डेल्टा एक्स वाली सारी बात को सीखने वाले हैं डिफरेंशिएशन। ये फाइन स्टूडेंट्स। So basically, the slope is basically what? It is the ratio of changing y. Yeah, slope means slope means हम बात कर रहे हैं फिनिश पॉइंट ऑफ व्यू है ना, फिनिश पॉइंट ऑफ व्यू। स्लोप मींस ना रेशियो ऑफ, ठीक है, रेशियो ऑफ चेंज इन y विद चेंज इन x, विद चेंज इन x मतलब y में चेंज होने से x में चेंज क्या हुआ, या फिर x में चेंज होने से y में चेंज क्या हुआ। ये रेशियो है डेल्टा y और डेल्टा x, इसी को क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। इफ क्लियर बच्चों बोलिए, है ना? कैसे पढ़ते हैं? चेंज इन y विद द चेंज इन x या फिर चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो उसको क्या बोल सकते हैं? तो इधर साइड में चेंज इन y, चेंज इन y with respect to change in x, है ना? w डॉट r डॉट t मतलब क्या होता है? with respect to। बेटा कृष्णा, है ना? आप ऐसे मैसेज कीजिए, है ना? क्लास के बाद आप अपने दोस्त से बात कर लेना, ठीक है? कृष्णा, हाँ अभी हम लोग पढ़ते हैं ना, पढ़ लीजिए कि फर्स्ट लाइफ में आप दो ही, अच्छा कोई बात नहीं, है ना? पढ़ने और पढ़ाई कीजिए, खेलने में खूब खेलिए, मस्ती कीजिए, लाइफ एंजॉय कीजिए ना, लाइफ एक वक्त में एक काम कीजिए, देखिए जिंदगी मजा आएगा। जो भी इंसान सक्सेसफुल हुआ है लाइफ में, है ना, वो उसका ये होता है एक वक्त में एक काम। आइए सोनू बेटा क्या बोलते हैं, सुनाओ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। ओके स्टूडेंट्स, सो हम बात कर रहे थे कि y इक्वल f of x, अगर आपके पास फंक्शन है तो यू विल हैव y1 इक्वल टू f of x1, y2 equal to f of x2। So my dear students, corresponding to this change in x1 to x2, you will have y1 to y2, that is delta x you have, and then you will have delta y। So the ratio that delta y and delta x2 is that is also equal to n theta। If fine, so if it is fine, then you will be proceeding ahead। आइए देखते हैं, तो आइए देखिए, आइए समझते हैं बेटा, देखिए ज्योमेट्रिकल एनालिसिस, geometrical analysis of slope delta y upon delta x। हाँ, इसका ज्योमेट्री की मतलब समझते हैं। आइए, अपने फिजिक्स में क्या इसका यूज है, स्टेप बाय स्टेप समझना आपको आ जाएगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए फटाफट समझते हैं। इसको करने से पहले मैं फटाफट आपको रिकॉल करा दूं, है ना? द वेरी फर्स्ट वन इज ग्राफ। सब कुछ जानते हैं बेटा, ग्राफ क्या होता है बोलो, है ना? आपके पास कोई मैथमेटिकल फंक्शन है, इक्वेशन है,
y is equal to f of x कुछ भी है तो बेटा इट मस्ट हैव सम ग्राफ बोलिए यस और नो बोलिए बोलिए अगर आपके पास कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि आपसे ग्राफ होते हैं कि नहीं होते बोलो बोलो बच्चों ग्राफ क्या होता है पिक्चर होता है ना ग्राफ इज ए पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनीथिंग ना एंड इक्वेशन क्या है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जैसे मान लेते हैं b इक्वल टू u प्लस 80 s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ad स्क्वायर तो सब पढ़े आप लोग ना चलिए इससे ग्राफ भी पढ़े होंगे याद है सबको ग्राफ पढ़ेंगे इस तरह का है ना कुछ इस तरह ग्राफ पढ़े होंगे ये सुनो है ना सो फाइन तो बेटा हम लोग क्या पढ़े हैं कि यस ना और ये भी पढ़े होंगे b पॉइंट और है ना हम लोग उसके भी ग्राफ पढ़े होंगे ये सुनो b इस तरह से है ना तो जितने भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं कुछ हैं सबके कुछ ना कुछ ग्राफ भी है बच्चों क्या मेरी बात क्लियर है एंड सिमिलरली बेटा सिमिलरली इफ वी हैव ग्राफ अगर मेरे पास पहले से ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है तो आपके पास इक्वेशन भी है मतलब अगर आपको ये ग्राफ बोल दिए कि व्हाट इज दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स आप बोलोगे सर इनटू b इनटू i इनटू r है ना अगर आपको तो b इनटू i इनटू r दिया हुआ है तो क्या बोलोगे सर इसका ग्राफ कैसा होगा इसका मतलब each and every graph has some equation and each and every equation has some graph ये है देखिए बेटा and every equation have some graph and vice versa. But each and every equation have some graph and vice versa. The graph has some equation. Okay, students. Should I clear the screen now? So fine. Next, suppose we have graph axis. To be graph axis. क्या बेटा इस इक्वेशन की इक्वेशन को प्रोवाइड करो all agree बच्चों बोलिए सबको क्लियर है ना ये बात समझ में आ गया ना आइए नाउ हम लोग दो लाइन एक लाइन की ड्रॉप किया दूसरा लाइन दोनों लाइन का नाम बताओ let's give it the name of the line line A हो गया तो लाइन बोलिए बोलिए नहीं पैरेलल नहीं बोलो उसको मेरा मकसद पैरेलल ड्रॉ करना नहीं था और मैं कर दूंगा पैरेलल ना हो अभी पैरेलल इंग्लिश भी नहीं है तो उसको बोलो a line touching a graph at a single point is called क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा टेंजेंट याद आया सर्कल में बच्चों बोलिए सर्कल याद है सर्कल है ना सर्कल में आप पढ़े होंगे टेंजेंट ना लाइन टचिंग है सर्कल सर्कल भी क्या है कोई ग्राफ ही तो है वो सर्कल भी क्या है ग्राफ है ना इसका आप 11th क्लास में आपका इक्वेशन पढ़ने वाले हैं सर्कल का यूज स्टडी इक्वेशन है ना तो किसी भी ग्राफ को कोई लाइन किसी सिंगल पॉइंट टच करता है क्या बोलते हैं टेंजेंट बोलते हैं ओके फाइन एंड अ लाइन टचिंग द ग्राफ एट टू पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकेंड क्या बोलते हैं बेटा यस फ्रेंड्स इसके लिए फटाफट वन मोर थिंग आपको तो याद आएगा टेंजेंट मतलब
ये मतलब tan थीटा, secant मतलब sec थीटा, है तो cosine मतलब cos थीटा एंड सो ना। secant मतलब sec थीटा हो गया, है ना। कोटेनियन मतलब cot होता है, इस तरह से। बच्चों सब क्लियर है बेटा ना। A line touching a graph at a single point is called tangent, and a line touching the graph at two different points is called secant. Okay, students. So find it clear. आइए अब देखिए, समझिए। सब बच्चे अपना जो भी नोटबुक लिख रहे हैं ना, नोटबुक को क्लोज कर लीजिए ना, और पेन में लीजिए और सिर्फ अच्छे से इत्मीनान से स्क्रीन को देखिए और अपनी बात सुनिए और मुझे रिस्पॉन्स दीजिए, है ना। एक बहुत शानदार चीज, अच्छी चीज समझने वाले हैं। थोड़ा सा भी टाइम लगेगा समझाने में, ठीक है। सो एवरी स्टूडेंट प्लीज पार्टिसिपेट एंड डिस्कस सर ये ऐसा क्यों हुआ, है ना, कैसे कैसे हो रहा है, ये सारा चीजें ध्यान से समझना है, ठीक है बच्चों। आई होप सो यू विल डू फाइन। आइए सबसे पहले मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं, आप लोगों को क्या ना, मैं बाद में जब टाइम बोलूंगा तो आप स्क्रीन पे लेना, अच्छा ये हो जाएगा। तो ग्राफ ड्रॉ कर फाइव ग्राफ ग्राफ क्या बेटा इस ग्राफ क्या सब बच्चे भी सहमत हो? स्टूडेंट बोलिए, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन सिंसियरली। बच्चों बोलिए, क्या इस ग्राफ में इक्वेशन होगा, यस और नो, है ना। कुछ ना कुछ इक्वेशन होगा, कुछ ना कुछ होगा, भले ही इक्वेशन हो, मुझे पता हो या ना हो, बट फाइन, ग्रेट। आइए फर्दर हम लोग थोड़ा ड्रॉ करते हैं इस ग्राफ में, ध्यान समझना। तो बेटा मैं जैसे एक लाइन, है ना, इस लाइन में एक पॉइंट से दो पॉइंट्स ये है, ये ओके। इसका कोऑर्डिनेट क्या लेता हूं, जैसे इट इज x1 y1, जैसे इट इज x2 y2। ओके स्टूडेंट्स, if you draw perpendiculars over x-axis and y-axis respectively, and you will get this one as y1 and this one as x1. Similarly, from here, if you draw perpendiculars over x-axis and y-axis from point B, you will have this one as x2 and this one you will have y2. Okay, and if you extend this line here, so let's say this one is called C. So फाइनली स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे दिस मेजरमेंट विल बी दोनों कितना होगा, y2 minus y1 होगा, यस और नो जी। डेल्टा y जो बोलिए फाइन, एंड जो है आपका सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा बोलो, दिस विल बी योर x2 minus x1, है ना, x2 minus x1 is also equal to delta x। तो अच्छे से समझना और सुकून से ध्यान से समझना। एंड लेट्स से बेटा दिस एंगल ना मेड बाय दिस secant AB, है ना, इस क्या बोलेंगे यहाँ पर क्या है बेटा, दिस लाइन की secant, है ना, लाइन की आपका secant। ओके स्टूडेंट, जहां तक किसी को तकलीफ तो नहीं, ओके। इफ एनीवन इज हैविंग डाउट प्लीज लेट मी नो, प्लीज नाउ। बच्चों मुझे कोई डाउट है? फाइन, ग्रेट। सो देखिए, इस लाइन का स्लोप होगा ना, स्लोप ऑफ एबी,
स्लोप ऑफ दैट इज सेकंड, सो नाम देते हैं तो इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ठीक, इसको बता दीजिए किसी को नहीं, हाँ डेल्टा y अपॉन डेल्टा x bc अपॉन is फाइन। बच्चों क्लियर है? हाँ, नाउ बेटा ध्यान से समझिए, नाउ आई एम शिफ्टिंग दिस पॉइंट b टू हियर, मैंने b को यहां लिखा है, लेट्स सी है ना, कॉल इट एज लेट्स सी b1, हां क्या नाम देता हूं उसका b1। ऑब्वियसली बेटा जो कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स x2 में आएगा, चेंज हो जाएगा। स्टूडेंट बोलिए, x2 डैश एंड y2 डैश, डैश डैश मतलब मैच। ओके स्टूडेंट्स, so further if you draw perpendiculars over here, okay, then you will have different values of y, delta y, different values of delta x। तो yes or no, ये आपको डेल्टा x मिल जाएगा कुछ नया, कुछ डेल्टा y यहाँ मिलेगा, डेल्टा y प्लस ना, स्लोप ऑफ एम सुनिएगा, स्लोप ऑफ a b1 इक्वल टू होगा डेल्टा y डैश अपॉन डेल्टा x प्लस। ठीक है वाले स्टूडेंट्स, एंड जो लाइन होगा वो लाइन कैसे होगा दिखेगा आपको, लाइन से दिखेगा, लाइन आपको ऐसे होगा। ओके, ये फाइन, तो बोलो क्लियर है बेटा? क्या आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है आपके लिए? अब तक पूरा कहानी क्लियर है? स्टूडेंट बोलिए, fine, now I am shifting again the point b to here, मैं मानता हूँ धीरे धीरे मैं क्या लेता, लेट्स से कॉल इट b2, तो क्या बेटा नया लाइन इस तरह से हो जाएगा b2 को, तो ये जो b2 लाइन है b2 है इस तरह से हो जाएगा, बोलो यस और नो, बोलो बच्चों बोलिए ना। फिर वापस स्लोप ऑफ ab2, स्लोप ऑफ ab2 क्या हो जाएगा बोलो, डेल्टा y डबल डैश अपॉन डेल्टा x डबल डैश, मतलब बेसिकली स्लोप ही चेंज है। ये फाइन, एंड करते करते b को क्या कर लिया बेटा, मैं b को शिफ्ट करते करते लेकर आ गया कहां, आई एम शिफ्टिंग इट हियर, यहां लेकर देखो जस्ट b के पास है ना, जस्ट b के पास है, नाउ b and a are nearly adjacent position। ओके, b और a क्या होगा बेटा, सेम पोजीशन आ गया, ध्यान से समझना, जब सेम पोजीशन पे आ जाएगा तो क्या b और a लगभग एक ही पोजीशन पे जाएगा, तो बोलिए है ना, एंड द लाइन AB is now touching the gravitational point, मैं लिखता हूं यहां पे ऐसा करके, if B is tending to A, if B is, हाँ बेटा सूरज बोलो कुछ डाउट्स है, सूरज you are raising your hand, any doubts you have, बोलो कुछ डाउट्स है बताओ, फाइन। सो अगर आप बात करेंगे देखेंगे if B is gradually approaching to A, B पहले कहां था बेटा, पहले यहां पे था B, ओके, फिर G1 आया, फिर B2 आया, होते होते शिफ्टिंग करते करते B अब A के पास आ गया, सो आई एम राइटिंग हियर if B is approaching point A, है ना, then क्या होगा बोलो, A and B are going to be common person, क्या हो जाएगा कॉमन पर्सन, ये फाइन। बच्चों अगर B A के जस्ट पास आ जाएगा तो क्या एक कॉमन पॉइंट हो जाएगा, अगर B और A एक जगह आ जाए तो कॉमन पॉइंट होगा ही होगा, लेकिन B और A जस्ट पास में आ जाए, है ना, तो क्या होगा, दिस लाइन नीड टू कॉल एज तो टेंजेंट का, क्या करेगा बेटा, टेंजेंट, टेंजेंट मतलब tan थीटा, ओके, एंड स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप क्या होगा, डेल्टा y अपॉन
डेल्टा एक्स अभी भी होगा बेटा, तो ध्यान से सुनो, तो ध्यान सुनो। अगर हम बी से b1 आए, b1 से b2 आए, b2 से b आए और b से जस्ट a पास आ रहे हैं, तो क्या डेल्टा एक्स चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? बच्चों बोलो, डेल्टा एक्स इज चेंजिंग और नॉट? तो भाई स्टूडेंट बोलिए, डेल्टा एक्स चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है? अच्छा बोलिए, इंटरेक्ट कीजिए। डेल्टा एक्स चेंज हो रहा है, फाइन, आपको समझ में आ गया। डेल्टा वाई भी चेंज हो रहा है ना, डेल्टा एक्स भी चेंज हो रहा है। व्हेन यू आर शिफ्टिंग b फ्रॉम b1 to b1, b1 to b2 एंड इस तरह से, है ना, जैसे जैसे a के पास आ रहे हैं तो आपके पास क्या हो रहा है ना, डेल्टा एक्स इज चेंजिंग। तो डेल्टा एक्स, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, डेल्टा एक्स बढ़ रहा है या घट रहा है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? बढ़ रहा है। ओ माय गॉड, बेटा देखो देखो, इनिशियली देखो डेल्टा एक्स ये था, अब देखो ये है, अब देखो ये हो जाएगा, ठीक है? घट रहा है कि बढ़ रहा है? समझ में आया? तो डेल्टा एक्स इज इंक्रीजिंग ना, डेल्टा एक्स इज इंक्रीजिंग। ओके, व्हेन b is approaching to a, then delta x is increasing, है ना? and when b and a are same point, है ना, b is tending to a हो जाएगा, तो क्या होगा, डेल्टा x बहुत छोटा हो जाएगा, then क्या बन जाएगा, ये डेल्टा x tending to b हो जाएगा। क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? बेटा जब b a की जस्ट पास पहुंच जाए, जस्ट पास, इतना पास कि आपको समझ में आएगी नहीं, वो एक साथ में क्या करते हैं, तो क्या उस मोमेंट के डेल्टा एक्स लगभग लगभग 0 हो जाएगा? बच्चों बोलिए, मैं क्वेश्चन ये बोल रहा हूं कि जब when b is approaching to a, when b is gradually approaching to a, क्या डेल्टा एक्स डिक्रीजिंग? and when at the moment b is just at a, मतलब b और a just पास हो गया, तो क्या उस मोमेंट पे डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो जाएगा? एंड b और a जस्ट एक के ऊपर एक ऐसे आता है, जस्ट पास हो जाए, तो क्या उस मोमेंट पे डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 हो जाएगा? टेंडिंग टू 0 मतलब 0.00, जिंदगी भर 0 को लास्ट में ऐसा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, तो देखने का समझिए, जब b a के पास पहुंच गया माय डियर स्टूडेंट, जब b a के पास पहुंच गया, डेल्टा x nearly equal to 0, that is tending to 0, so that condition is written in here like देखिए सबसे नीचे में देखिए, सबसे नीचे में लिखते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इस फ्लो में बेटा लिखते हैं, फाउंडेशन लगा रहे हैं कि डेल्टा x इज टेंडिंग टू 0, क्या बोलेंगे, डेल्टा x इज टेंडिंग टू 0 एंड दिस इज बेसिकली व्हाट इज dy by dx। क्या बोलते हैं इसको, dy by dx बोलते हैं। क्या dy by dx भी टेंडिंग y है? यस, dy by dx भी टेंडिंग y अपॉन टेंडिंग x है, बट ये कब है, जब डेल्टा x टेंडिंग टू 0 है। बच्चों मेरा क्लियर है ना, आपका क्लियर है? स्टूडेंट बोलिए, आपको क्लियर है? हाँ, तो स्लोप इज इक्वल टू क्या हुआ, डेल्टा y पर डेल्टा x पहले ही था, अभी भी है, लेकिन when b is just approaching to a, at this moment that line corresponds to second position ab, now it is called as tangent, now it is called as tangent, and उसमें कंडीशन क्या लगा बेटा, डेल्टा x tending to 0, because b and a are almost same common point, ना, and that is why that line is touching the graph at a single point, that is why that line is having name tangent। tangent मतलब क्या होता है, tan थीटा होता है, क्या होता है, tan थीटा होता है, इसलिए स्लोप को tan थीटा भी बोलते हैं। तो समझ में नहीं आया बच्चों, बोलो समझ में आया कि नहीं आपको?
किसी को थोड़ा डाउट है पूछो मेरे जरा सा भी डाउट पूछो अभी इसका ये एग्जांपल दूंगा आपको समझ में बिल्कुल समझ में आ रहा है वो खतरनाक तरीके से समझ में आएगा पहले आप इसका मैथमेटिकल नंबर समझ लीजिए आई विल गिव यू एग्जांपल तो देखिए बात पहले इसको समझिए ये आपको समझ में आ गया बेटा स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है इसमें लिमिट लिमिट मतलब बाउंडेशन लिमिट मतलब क्या होता है बेटा जैसे बोलो लिमिट मतलब क्या होता है हेलो फ्रेंड बोलिए फ्रेंड मैं बोल रहा हूँ लिमिट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट लिमिट मतलब क्या होता है कैलकुलेट कर सकते हैं वैसे कैलकुलेट क्या मैं बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि लिमिट से मतलब क्या होता है लिमिट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट लिमिट नहीं होता है लिमिट में रहो यार बहुत हो गया क्या लिमिट मतलब बाउंडेशन हो गया लिमिट मतलब बाउंडेशन ना लिमिट मतलब बाउंडेशन है ना तो ये डेल्टा y और डेल्टा x यूजर में ये कब बना जब डेल्टा x इज टेंडिंग टू 0 ये कब हुआ जब b इज अपोजिंग a जब मेरे पास क्लियर है आप फाइन तो आपको भी लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लिख लीजिए बच्चों तो क्लियर है आगे बढ़ते हैं हम लोग आइए कोई डाउट तो नहीं है इसमें ना आइए फटाफट आगे बढ़ते हैं हम लोग आइए तो बच्चों हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं when b is tending to a then delta x is tending to 0 at that condition delta y upon delta x इसमें जो है लिमिट बाउंडेशन लगा रहे हैं कंडीशन लगा रहे हैं tending to 0 ना इसको बेटा dy by dx बोलते हैं इसको इस dy by dx को ही बोलते हैं डिफरेंशिएशन बोलते हैं तो डिफरेंशिएशन हम लोग डिफरेंशिएशन जब करते कैसे हैं हाउ टू कैलकुलेट डिफरेंशिएशन ये बात की बात है बेटा पहले हम ये समझना आना चाहिए डिफरेंशिएशन होता क्या है ये आपको समझना है डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है इज द मीनिंग ऑफ स्लोप तो रिप्लाई कीजिए क्या डिफरेंस हां ग्रेडियंट हो सकते हैं वेरी नाइस है ना डिफरेंशिएशन मतलब क्या हुआ स्लोप कब ये कब when delta x is tending to 0 when delta x is tending to 0 कंडीशन है ना अदरवाइज ये डेल्टा y और डेल्टा x था बच्चों मेरी बात क्लियर है क्या बच्चों ये चीज आप देख लीजिए जो मैंने वापस से नया चीज लिखा ना लिमिट ऑफ डेल्टा y और डेल्टा x इज इक्वल टू dy by dx है ना इसको लिख लीजिए बच्चों इसमें बेटा डेल्टा x इज टेंडिंग टू 0 है ना जब हम b को धीरे धीरे ग्रेजुअली a के पास लेके आए तो क्या हुआ डेल्टा x ग्रेजुअली कम टू 0 है ना तो दैट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 का मतलब होता है दैट इज द लिमिट दैट इज द बाउंडेशन एट दैट मोमेंट डेल्टा y और डेल्टा x को ही क्या बोलते हैं dy by dx इन शॉर्ट dy by dx क्या है आपका चेंज इन y अपॉन चेंज इन x ही है विद बाउंडेशन वो बाउंडेशन क्या है चेंज इन x इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डिफाइन कृष्णा बेटा यू आर आस्किंग डाउट था ये क्लियर यू कृष्णा
फाइन। सो स्क्रीन पे जो लिखा है वो सबमिट करना है, स्क्रीनशॉट ले लिया या फिर जो लिखा है बेटा सबने ऑल डन। चलिए अगर ये हो गया तो आइए बात करते हैं हम लोग। हाँ तो बात ये कर रहे थे बेटा लोग देखिए ध्यान से समझिएगा कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होता है, लोग होता है ना ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और इक्वल टू बेटा। ठीक बेटा यहाँ तक क्लियर है, ये लोग पहले देख लिए। एंड इफ आई पुट द कंडीशन लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 then डेल्टा y अपॉन डेल्टा x क्या बोलते हैं बेटा, ये वाला डीप होते हैं है ना, जिसे ऑल्सो नोन एज डिफरेंस क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंशिएशन। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। डिफरेंशिएशन एंड इज आल्सो इक्वल टू बेटा स्लोप है एंड स्लोप एट अ सिंगल पॉइंट बिकॉज़ टेंशन एट अ सिंगल पॉइंट सो वी नोन एज tan थीटा। शायद आपको समझ में आ गया होगा, आप रिजल्ट में लिखे मैं समझ में आ गया बेटा। फाइन ग्रेट है ना, आपको मतलब समझ में आ रहा है कि व्हाई इट इज tan थीटा, व्हाई नॉट tan थीटा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है बेटा, एंड दिस डिफरेंस इज आल्सो नोन एज डेरिवेटिव, क्या बोलते हैं इसको, डेरिवेटिव, क्या बोलते हैं इसको, डेरिवेटिव है ना, डिफरेंशिएशन बोलो डेरिवेटिव बोलो। ओके स्टूडेंट लिख लीजिए अच्छे से, फटाफट लिखिए। आर यू एंजॉयिंग द लेक्चर और नॉट? बच्चों ये आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि क्या क्या चल रहा है आपका, कितना अच्छा आराम कर रहे थे, कितना लग रहा है ऐसा, बोलो बोलो। ओके बोलो बच्चा, क्या सब बच्चों को लेक्चर समझ में आ रहा है, ये सुनो। फाइन ग्रेट ग्रेट आइए हम बात करते हैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो प्रति ध्यान सुनना। एवरी स्टूडेंट प्लीज टेक योर सिंसियर अटेंशन, एवरी स्टूडेंट प्लीज पे योर सिंसियर अटेंशन। आइए मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप मुझे रिप्लाई करना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्लोप कब होता है, ये स्लोप कब होता है। आइए मैं आपसे एग्जांपल पूछता हूं। आइए बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, वेलोसिटी मतलब स्पीड ऑफ लाइट। ओ माय गॉड, हां ये बोलिए। हां डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना, बस चेंज इन पोजीशन ना, जैसे बोलो चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, ये ना बेटा, बोलिए बोलिए, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। चलिए क्या चेंज इन वाई है, क्या बेटा ये चेंज इन वाई है, चेंज इन पोजीशन कैसे लिखोगे, डेल्टा एस लिखोगे ऐसा, बोलो यार स्टूडेंट बोलिए। चलिए मैं ध्यान रखता हूँ ना, आपको लग रहा है थोड़ा पड़ा है ना। ठीक है ये ध्यान रखता हूँ, तो ये शुरू किया पूरा, समझ लीजिए बेटा, समझ लीजिए। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि वेलोसिटी जो फॉर्मूला है, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन डेल्टा एक्स बोलो डेल्टा टी, तो दिक्कत कोई दिक्कत है बच्चा, क्या इज आल्सो इक्वल टू x2 x1 अपॉन v2 v1, तो है ये x2 बोलो बोलो बच्चों बोलो, स्टूडेंट बोलिए कोई तकलीफ है इसमें। ठीक आप देखिए ध्यान से, हम लोग y की कर सकते हैं, अगर आपको पोजीशन अगर y से रिप्रेजेंट करते हो, because representing the position as y you take delta y, if you are representing the position as s
है ना? डेल्टा एस डेल्टा एस दिख रहा था आपने डेल्टा एक्स बोला डेल्टा एक्स आपने किताब में ये नहीं देखा हो डेल्टा एस बोलिए यस और नो करेक्ट कोई दिक्कत है इसमें बताओ राइट फाइन आप देखो ध्यान से आप डेल्टा एक्स को डेल्टा टी को है जब आप उसको लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 ये क्या बन जाएगा ये कंप्लीट क्या ये भी वेलोसिटी है बोलो बच्चों अब दोनों में क्या डिफरेंस है दोनों वेलोसिटी है दोनों में डिफरेंस क्या है अब बच्चे इनडायरेक्टली समझ के पार्टिसिपेट कीजिए बताइए दोनों में डिफरेंस क्या है आपका यहाँ पर भी वेलोसिटी मिल रहा है यहाँ पर भी वेलोसिटी मिल रहा है दोनों में डिफरेंस क्या है आप ये बताओ कौन बताए आइए एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल सीखने वाले हैं मजा आ जाएगा समझ के आइए पहला वाला केस भी आपको वेलोसिटी दे रहा है दूसरा वाला केस भी आपको वेलोसिटी दे रहा है पहला वाला केस है डेल्टा एक्स डेल्टा टी दूसरा वाला केस है टी को बोलो ट्रेनिंग को जीरो मतलब बहुत स्मॉल टाइम पास है ना हां क्या बेटा मैं ये बोल रहा हूँ जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू आपका है पहला वाला फॉर्मूला आ रहा है चेंजिंग पोजीशन ऑफ चेंजिंग टाइम जो आपने 10 क्लास में पढ़ा है ना अभी डेल्टा एक्स डेल्टा टी अब जो नीचे में जो लिखा है सेकंड लाइन में है ना ये डेल्टा एक्स डेल्टा टी लिमिट कंडीशन बता रहा है ना डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 इज इक्वल टू dx upon dt दिस इज आल्सो वेलोसिटी तो चेंजिंग टाइम को चेंजिंग टाइम ये भी है हां ये भी कंप्लीट बेटा वेरी नाइस स्टूडेंट नाम क्या आपका वेरी नाइस बेटा वेरी नाइस प्राउड ऑफ यू ना आपने बहुत सही तरीके से समझाया आओ मैं एग्जांपल समझाता हूं देखिए सूरज ने क्या बोला बेटा ध्यान सुनिए उसने बोला कि सर ये जो वेलोसिटी है ना ये कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए मतलब कुछ 5 सेकंड के लिए होगा सेम सेम के लिए 4 सेकंड के लिए होगा ये ड्यूरेशन के लिए नहीं ये किसी मूवमेंट के लिए ये किसी मूवमेंट पार्टिकुलर मूवमेंट के लिए ये किसके लिए है पार्टिकुलर मूवमेंट क्यों पार्टिकुलर मूवमेंट बोलो क्योंकि टाइम हम दे ही है ना आई एम नॉट गिविंग सम टाइम टू कैलकुलेट दिस जस्ट लेटर टेकिंग है ना यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन के लिए टाइम ड्यूरेशन के लिए 5 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड जो भी होता है ओके स्टूडेंट्स हो गया सपोज आइए सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ तो बच्चे खारघर से वासी जाते हैं ना खारघर तो वासी ट्रेवलिंग कर रहे हैं आइए और एग्जांपल समझते हैं मन में आ जाएगा तो डिफरेंट जाओ तो आ जाओ वी आर ट्रेवलिंग फ्रॉम खारघर टू वासी सपोज अभी जब खारघर चल रहे हैं हम लोग बेटा एंड लेट्स से टाइम मान लेते हैं हमको क्लास शुरू होता है 6:30 ना ओके एंड अब जो है एक ग्रुप होने वाला है मान लेते हैं तो ध्यान सुनना and let's say the distance is for example आगे मैं अलग टाइप का डिस्टेंस तस्वीर जाने के लिए ना अपने सिंगल बात करना तो इसका डिस्टेंस है के लिए जस्ट मैं सिंपल बता दे रहा हूं जैसे मैं लेता हूं 90 किलोमीटर मान लेता हूं 90 किलोमीटर ओके स्टूडेंट बच्चों बोलिए ना खारघर से इंसान करता है ना वादी करता है मीन टाइम 6:30 to 8 that is 1.5 hour how much time it takes 1.5 hour बताओ उसकी वेलोसिटी कितनी है बोलो कितना होगा बच्चों बोलो 90 डिवाइड बाय 1.5 नहीं बोल रहे थे सिंपल तो है हैं
स्टूडेंट पढ़ा तो बोलो, सब बच्चे बोलिए, तभी समझ में आएगा आपको। फिजिक्स को फिजिक्स से समझिए, मजा आ जाएगा फिजिक्स को पढ़कर, है ना। इंटेलिजेंस सब्जेक्ट है बेटा। आइए बात करते हैं हम लोग। मैंने पूछा बेटा कि 30 से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, 8 पीएम में आपने कंप्लीट जर्नी कर लिया, है ना। टाइम लगा 1.5 आवर, यू हैव कंप्लीटेड डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर। तो योर वेलोसिटी वुड बी, एक बच्चे ने सही बताया, हाँ ग्रेट। अब आइए मैं आपको समझ देता हूँ एक एक करके, वन बाय वन। क्या बच्चा मुझे बताओ, क्या उसकी गाड़ी की स्पीड हमेशा 60 किलोमीटर पर आवर रहा होगा? क्या उसकी वेलोसिटी, क्या उसकी वेलोसिटी कभी 0 भी हुआ होगा? जब वो ट्रैफिक पे आया होगा, गाड़ी रुक गई होगी बेटा। हाँ, समझ में आ रहा है ये बात ना? जब वो बाउंड्री रोड पे आया होगा, गाड़ी की स्पीड 150 हो गया होगा, हो सकता है ना। तो आप जो स्पीड बता रहे हैं तो 60 किलोमीटर पर आवर, क्या वो स्पीड सही है क्या? बोलो, बहुत अंदर सवाल है, सोच के बोलना। बच्चे बोलो, अड़े स्टूडेंट बोलिए। हाँ, ये क्या है? ये एवरेज स्पीड, ये एवरेज क्या है? एवरेज स्पीड है। ये आपका h2 - h1 अपॉन t2 - t1 है। h2 - h1 is 90 किलोमीटर टाइम, t2 - t1 is half hour, that here, so it is your average speed। ये आपको क्या देता है? बोलो, एवरेज स्पीड। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? कोई डाउट, इसमें डाउट तो नहीं? आइए अब हम आगे बात करते हैं इसी विषय में। मैं पूछ रहा हूँ कि बच्चे जो है 6:25 PM में अपना जर्नी कर दिया, मुझे बताइए उस टाइम पे जब घड़ी में अपने वॉच में टाइम था 6:45 मिनट 30 सेकंड 35 मिनट, बताओ इसकी कितना? बोलो क्या वो स्पीड? I am asking you now, if I know the speed when the time is a watch is 6:45 minutes 30 second 35 millisecond. तो स्क्रीन पे देखो, मैं टाइम लिख रहा हूँ। इसी का स्पेसिफिक टाइम तो बोलिए, बोलो यार, इसी का स्पेसिफिक टाइम। अगर मुझे 36 सेकंड में पूछना होता, पूछता कि बताओ 36 सेकंड में, अगर मुझे 34 सेकंड में पूछना होता मैं बोलता 34 सेकंड बताओ। मैं आपसे नहीं 34 बोल रहा हूँ, मैं 36 बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 35 मिली। क्या मतलब हुआ? I am very specific with the time। तो बेटा the velocity at that instant, ये आपका instantaneous velocity क्या है? ये instantaneous velocity है। क्या बेटा? ये instantaneous velocity, इस particular instant specific time में हमने velocity निकाला। हो सकता है वो velocity 0 रहा हो, हो सकता है वो velocity 10 किलोमीटर पर आवर रहा हो, maybe at velocity maybe 120 किलोमीटर पर आवर। तो विभक्त ये हो रहा है, लेकिन सर ये कैसे मालूम मानो? सर वेलोसिटी का मतलब तो हमेशा ऐसा होता है, ऐसा ना बच्चों। सर वेलोसिटी मतलब डेल्टा x और डेल्टा t को होता है हमेशा, ये इक्वेशन होती है टाइम, यही होता है ना। यू मस्ट हैव टेन इक्वेशन, यू मस्ट हैव टेन टाइम। लेकिन सर आपको बोले टाइम में चेंज होना ही नहीं चाहिए। 6:45 मिनट 30 मिनट 35 मिली सेकंड ही होना चाहिए, 36 मिली सेकंड नहीं होना चाहिए। सर आप ये बोल रहे हैं, आप सीधा बोल रहे हैं। तो एक काम करो, क्या करो कि भैया क्वेश्चन निकालो उस टाइम में जब डेल्टा की वैल्यू 0 होता है, तब तक 35 मिली सेकंड से 36 मिली सेकंड ना हो, 35 में थोड़ा सा टाइम होता है, इतना थोड़ा डेल्टा टेनिंग की वैल्यू तब कुछ समझ में नहीं आता। बच्चों बोलो, स्टूडेंट बोलिए।
हाँ लिमिट कर दिया ना, लिमिट कर दिया, समझ में आया क्या? बिकॉज मैं बात कर रहा हूँ, देखो